नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर ने विस्थापितों के साथ अन्याय करने के आरोप लगाए हैं। इंदौर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भवन पर चल रहे धरने प्रदर्शन को समाप्त करके भोपाल पहुंची मेघा पाटकर ने कहा कि 37 सालों से नर्मदा बचाओ आंदोलन जारी है। इन सालों में सरकार ने विस्थापितों के साथ हर बार धोखा किया है। मेघा पाटकर ने कहा कि पुनर्वास का कार्य बचा हुआ है, उसमें सैकड़ों परिवारों को जमीन नहीं दी गई है। 2019 में डूब के वक्त टीन शेड में रखे गए गरीब दलित परिवारों की जांच और मकान के अनुदान के लिए विस्थापितों को आज तक इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायत निवारण प्राधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्ति और हर तहसील में पुनर्वास अधिकारी की पद भर्ती पर इंदौर के खंडपीठ ने विस्थापितों की याचिका पर 24 अप्रैल तक राज्य शासन से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मेघा पाटकर ने आरोप लगाया कि सरदार सरोवर विस्थापितों को मकान के लिए आवंटित जमीन की रजिस्ट्री न करने से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ है। मेघा पाटकर ने 24 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में सही निर्णय लेने का आग्रह किया है। सही निर्णय नहीं होने की स्थिति में कड़ी आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है कि उनको पूरी प्रक्रिया में न लेते हुए ये जलाशय ठेके पर देने की बात चल रही है और उसके लिए तीनों राज्यों का बोर्ड बनाने की बात चल रही है। मैं आपको कहूं कि नर्मदा के एक एक जलाशय में जो ठेकेदार बुलाए जाते हैं वो 50-50 करोड़ रुपया साल का कमाई करते हैं और जो मत्स्य व्यवसायी मछुआरे 150-200 रुपये कम से कम कीमत पर बेचते हैं अपने घर के बाहर रास्ते पर या मछली मंडी में, उसको ये 35 रुपया देने के बाद अभिमान से कहते हैं। ये केवल मछुआरों का सवाल नहीं है, ये विस्थापित मछुआरों का सवाल है और उसके लिए मत्स्य नीति में ये कहा गया है कि जो पारंपरिक और विस्थापित मछुआरे होंगे उनको ही प्राथमिकता अधिकार की दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा संघ बने और उसको दे। बरगी में हम 11 दिन जेल में रहकर 54 सोसाइटियों को अधिकार लिया था जो दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री होते हुए दिया था, लेकिन बाद में वही जलाशय ठेकेदारों को दे दिया गया। तो आज क्या हो रहा है, जहाँ 400 टन मछली निकलती थी वहाँ कुछ 10 टन मछली निकलती है। तो कोई भी जलाशय का सही अर्थ में आजीविका वैकल्पिक देने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं कि 24 अप्रैल की आने वाली एनसीए की मीटिंग में इस मुद्दे पर मछुआरों का अधिकार और राज्य का अधिकार ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए, गुजरात के दबाव में प्रभाव में नहीं। दूसरी बात हो रही है, जबकि यहाँ पुनर्वास बाकी है। एनसीए के मीटिंग में 2009 से एनसीए नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के रिपोर्ट में ये कहा गया कि 0 बैलेंस है। आपको मैं कागज दिखाऊंगी, कोई पुनर्वास के बाकी नहीं। और 2009 के बाद हजारों को हमने लाभ ले लिया और आज कुछ हजार बाकी है। लेकिन चर्चा एक बाजू चलती है और दूसरी बाजू नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में मध्य प्रदेश का रिपोर्ट जाती है कि सबका पुनर्वास हो गया है। अब अगर नए रूप से कोई नए से घोषित हो जाए तो उनको जुड़ा जाएगा। अब नए घोषित होने के लिए 7000 अर्जियों पर सुनवाई कब होगी? 5 जजेस कम बैठेंगे। हाईकोर्ट में केस लगाई है विस्थापितों की तरफ से, तो परसों ये निकाल दिया है हाईकोर्ट ने कि 24 तारीख तक जवाब दो कि आप जजेस क्यों नहीं बिठा रहे, पुनर्वास अधिकारी के पद क्यों नहीं भर रहे। पर 24 तारीख तक जवाब देते देते ये कहेंगे कि हमारी प्रक्रिया जारी है और 24 को हो सकता है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी में निर्णय हो जाएगा कि पुनः चलाते हैं। जो नर्मदा घाटी के मूल निवासी हैं, ऐसे मजदूर, ऐसे पहाड़ी के आदिवासी जिन जिन का पुनर्वास आज तक बाकी है, उनके सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शासन ने सभी पुनर्वास अधिकारियों के पद रिक्त कर दिए। एक भी पुनर्वास अधिकारी न होते हुए सभी के काम एसडीएम अनुविभागीय अधिकारियों को सौंप रहे हैं। और आप देखेंगे अगर ये एक नमूने का कि कुक्षी के अनुविभागीय अधिकारियों के सामने हमने जो पूरे मुद्दे रखे वो उनको भेजने पड़े
इंदौर के आयुक्त कार्यालय पर। अब आयुक्त कार्यालय में भी हमारे कितने मुद्दे चले हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आज तक हमारे सामूहिक मुद्दे भी चल रहे, व्यक्तिगत आवेदन भी चल रहे। इसलिए 17 तारीख से कल तक हम लोग आयुक्त कार्यालय पर इंदौर में डटे रहे। कल एक दिन का उपवास भी किया, तब जाकर हमको बहुत सारे कागजात मिले, प्रस्ताव मिले, और जो कलेक्टर के हाथ में है वो कलेक्टर को भी पत्र भेजकर हमको कॉपी दे दी गई। हमको ये मंजूर नहीं है। ऐसे ही झूठे आधार पर बांध सरदार सरोवर का पूरा कर दिया गया। आज क्या स्थिति है? आज उस बांध को सीएजी के रिपोर्ट में घाटे में बता दिया है। 6,700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है सरदार सरोवर बांध में। अब यह लाभ हानि का ब्यौरा, जिसमें 4,200 करोड़ का लागत बताई थी, वो गया है 60,000 करोड़ के आगे। और यहाँ ये घाटा क्यों हुआ? कच्छ के एक किसान को पानी नहीं मिला है, एक किसान। गुजरात के चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी जी, भूपेंद्र पटेल जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और रूपाला जी, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, सभी ने भाषणों में मैंने कच्छ में पानी रोका, ये व्यक्तिगत आरोप लगाया। कच्छ में पानी तो कभी का पहुंचा। अडानी के 4 पोर्ट्स को मिला, जिंदाल को मिला, एसीजेड को मिला, कच्छ के कुछ शहरों को मिला, पर एक भी किसान को नहीं मिला, क्योंकि छोटी नहरों का जाली निर्माण नहीं किया गया। सच्चाई क्या है? सरदार सरोवर की सच्चाई आज ये है कि वहां मछली मर रही है, फिशकिल जैसी। पानी बांध, इतने बड़े बांध से रोकने के कारण नीचे से समुंदर 60 से 80 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है 2013 से। इसलिए नीचे के मछुआरे, नीचे के शहरवासी जो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीर्थों से चलने वाले परिक्रमावासी सब कहते हैं वहां तो अभी नर्मदा बची ही नहीं है। पर इसके आगे की बात मैं आपको बता रही हूँ कि अभी चर्चा चल रही है नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी में कि मध्य प्रदेश से 600 क्यूसेक्स पानी ऊपर से बांध के नीचे छोड़ना था। जलाशय में तीनों राज्यों का अधिकार है, लेकिन सबसे ज्यादा भूमि तो मध्य प्रदेश की है। हाँ, लेकिन ये अभी 3 गुना, संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। बस 1 मिनट, 3 गुना अगर पानी छोड़ेंगे नीचे तो ऊपर की नर्मदा जो आज गर्मी में सूखी पड़ती है, सिंचाई और मत्स्य व्यवसाय दोनों प्रभावित होता है। पीने का पानी बड़वानी के जैसे शहर को नहीं मिलता है, और सिंचाई नहीं, इसलिए किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं नर्मदा पैदल पार करने की सूखती दिखती है। ऐसी स्थिति में अगर ये 2 गुना और 3 गुना पानी गुजरात के दबाव में नीचे छोड़ना मंजूर करेंगे तो ऊपर के नर्मदा पर का पूरा घाटी का अधिकार और राज्य का अधिकार चला जाएगा। एक बाजू ये चल रहा है, दूसरी बाजू ये ऊपर के बांधों को आगे बढ़ा रहे हैं। चिंकी बांध, बसानिया बांध, जहां ऊपर के नर्मदा पर का पूरा घाटी का अधिकार और राज्य का अधिकार चला जाएगा। एक बाजू ये चल रहा है, दूसरी बाजू ये ऊपर के बांधों को आगे बढ़ा रहे हैं। चिंकी बांध, बसानिया बांध, जहां विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने 1000 एकड़ जमीन डूब रही है, उससे थोड़ी ज्यादा जमीन लाभ में आ रही है सिंचाई की। ये कोई तुलना की बात है? जमीन को कायम खोना, जंगल को खोना और सिंचाई लेना जो कुछ साल का लाभ होता है, ये कोई तुलना की बात नहीं है। तो जहाँ आदिवासी क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ ये दबाव में मंजूरियां दे रहे हैं। चुटका जैसी परमाणु योजना को मंजूरी दे रहे हैं, तो नर्मदा आज ही प्रदूषित है। मैं आपको रिपोर्ट दे रही हूँ टेस्ट का, पीने लायक नर्मदा का पानी नहीं है। ये रिपोर्ट होते हुए भी आज अगर चुटका परमाणु योजना को ये मंजूरी दे चुके हैं, तो वहां से क्या असर होगा? रेडियोधर्मी रेडिएशन का जो असर होगा वो पूरी नर्मदा के भक्तों को भी समझना चाहिए कि जीवन और जिंदगी बर्बाद करेगा। और नर्मदा लुप्त होने की स्थिति में जब आ रही है, तो ये सूखा और बाढ़ का चक्र भी हमें मंजूर नहीं। तो ऐसी स्थिति में राज्य के हित में नहीं सोच रहा है और जनता के हित में भी नहीं सोच रहा है। आज आप एक ही बात बताऊं
कि पूर्ण पुनर्वास बनते हैं उसके लिए कितना बजट चाहिए, ये बात एनसीए की मीटिंग में नहीं आती है। वन भूमि और शासकीय भूमि जो 1979 से इनको जिसकी नुकसान भरपाई लेनी थी, उसके लिए अभी इन्होंने हजारों करोड़ का आंकड़ा पेश अभी किया जो है। बैठक होने वाली है, एनसीपी की मीटिंग होने वाली है, उसमें आप क्या चाहते हैं ये बता दीजिए थोड़ा। यही मैं कह रही हूँ, उसमें इन्होंने वन भूमि और शासकीय भूमि की केवल नुकसान भरपाई नहीं लेनी चाहिए, संपूर्ण पुनर्वास जो उर्वरित कार्य है उसकी सच्चाई बताकर उसके लिए बजट मंजूर करवा लेना चाहिए। गुजरात नहीं दे रहा है पैसा, गुजरात कह रहा है कि तीनों राज्य मिलकर करें, जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले में 1979 से लिखा है पूरा पुनर्वास का खर्चा गुजरात को ही करना है। तो आज नर्मदा की हालत ऐसी है कि यमुना के जैसी नर्मदा लुप्त होती जाएगी। नर्मदा घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरे बाकी किसी बांधों में एक को भी जमीन नहीं दी। हमारे यहाँ करीबन 20,000 परिवारों को हमने जमीन का हक तो ले लिया, पर जिनको जमीन नहीं दे पाई मध्य प्रदेश सरकार, उनको 60 लाख देने का आदेश भी आज सैकड़ों लोगों को नहीं दे रहे हैं। कुछ चंद केसेस लगवा के रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसके आधार पर ये कहते हैं महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देंगे। ठीक है मैडम। तो ये, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी कार्य की अव्यवस्था चल रही है। एक तो जो शिकायत निवारण प्राधिकरण बनाया गया सुप्रीम कोर्ट से, उनके सामने आज 7,000 अर्जियां, शिकायतें प्रलंबित है, कुछ सालों से प्रलंबित भी है और एक भी जज बैठे नहीं है, जबकि 16 जनवरी 2015 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 5 न्यायाधीश भूतपूर्व उच्च न्यायालय के बैठने चाहिए। अब जिनको की जमीन अतिक्रमित दी गई 2016 में, कल जाकर धार कलेक्टर का प्रस्ताव हमारे हाथ में आया कि इनकी जमीन अतिक्रमित है। तो 2016 से लड़ते लड़ते जीआरए के सामने इतने साल निकल गए, लेकिन न्याय नहीं मिला था और आज तक लाभ भी हाथ में नहीं आया है, क्योंकि वो प्रस्ताव इंदौर से भोपाल आएगा और फिर भोपाल में निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार से कहारों को, जो मछुआरे हैं, उनकी 31 कोऑपरेटिव सोसाइटीज 10 साल के हमारे संघर्ष के बाद बनाई गई मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 21 सोसाइटियां बनी, उनको नावड़िया, जाल, बीज, खाद दे दिया गया। कुछ सोसाइटियां जो पुरानी, उनको टेम्पो वाहन दिया गया। मध्य प्रदेश में कोई भी सहायता नहीं मिली, न प्रशिक्षण मिला सहकारी तत्व पर चलाने के लिए। आज 31 सोसाइटियों का संघ का रजिस्ट्रेशन हम चाहते हैं, लेकिन अभी तक पंजीयन नहीं दे रहे हैं। क्यों? 24 अगस्त को अभी जो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में प्रस्ताव ये है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर एकत्रित जलाशय का मत्स्य व्यवसाय चलाएं। 24 अप्रैल को अभी साजिश है, क्योंकि गुजरात को अपने कंट्रोल में रखने का ये एक तरीका लग रहा होगा। लेकिन महाराष्ट्र कह रहा है कि हमारा अधिकार है, मध्य प्रदेश का भी अधिकार है। नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले के अनुसार मत्स्य व्यवसाय का अधिकार, जहां डूब आई है, जलाशय बना है, जहां मध्य प्रदेश की जमीन डूबी है, उस पर मध्य प्रदेश का अधिकार है। हमने तुलसी सिलावट जी से भी 2 बार बातचीत की, और अभी हमको एनसीए के मीटिंग में ये प्रस्ताव दिख रहा है कि मध्य प्रदेश शायद मंजूर करेगा तीनों राज्य मिलकर जलाशय चलाने की बात। कैसे ये हो सकता है? हमारी 31 कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक एक हिस्से में मत्स्य व्यवसाय का अधिकार है। हमको हमारे मन से नहीं निकलना एक कठिन बात है। गांव छोड़ना, घर छोड़ना कोई मामूली खेल नहीं है। जब हमारे पीछे सब कर्मचारी लग गए और हम यहीं निकल रहे थे, तो बोले कि आप जाओ, आपके लिए सरकार ने व्यवस्था किया है, रहने के लिए 3 शेड बनाया गया, आप पानी में जान हम लोग नहीं देने देंगे, हमारी ड्यूटी लगी है। तो हमारी ड्यूटी किस लिए लगी है? बोले आप लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित निकाल के 3 शेड में बसरा बसा देंगे। सरकार देगी आपको 580 और 1 प्लाट देगी, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। जब ऐसे 5,80,000, हाँ 5,80,000 और 1 प्लाट,
ये देंगे सरकार, ऐसे आश्वासन दिया। आश्वासन देने के बाद में हमको निकाल के लाया गया, वाहन में सामान निकाल के डाला और 3 सेट में लाए। बोले कि आप खाना भी आपके लिए 3 महीना तक आएगा, आप घबराओ मत। फिर भी हमको तो ऐसा लगा कि गांव छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। रोते रोते हमको 1 महीना हो गया, सुबह शाम पूरी सब्जी आती रही, 3 महीने तक खाना आया हमारे लिए। 3 सेट में तो डाल दिया, पर आज तक मतलब कोई सरकारी कर्मचारी भी हमारी खबर नहीं लेता और कोई सरकार ले रहा है। तो हम इतने मजबूर होके पड़े हैं 3 सेट में कि 3 सेट के पतरे भी सड़ने लग गए नीचे से, और ऊपर से जब आप घर में कड़क धूप गिर रही है, नर्मदा किनारे इतनी गर्म रेतीली जमीन हो जाती है, तो इतना दूर कि आज हमें एक दिन निकालना कठिन हो रहा है। हम बाहर ऐसे बरसाती डाल करके टापरी बना के टापरी में रह रहे हैं, और पतरे के जो कमरे 10 बाई 10 हैं उसमें तो हम अंदर जा नहीं सकते। ऐसे हम रहते विश्वास दिया सरकार ने तो आज मिलेगा काल मिलेगा, ऐसे करते 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 अभी हम इतने साल निकाल दिया। फिर आज हमारे को ये मजबूर होकर नहीं यहाँ तक आना पड़ा भोपाल तक। हम गरीब लोगों को 3 सेट में बसाया गया, बाकी तो जो हैं उनको तो मिल चुका है, और गरीब जो गांव में रह रहे थे वो 3 सेट में है। बल्कि एक ही 3 सेट नहीं है, ऐसे 3 सेट उस पार नर्मदा के उस पार भी है, इस पार भी है, तो 10 सेट हैं। तो हम 1900 परिवारों में से 452 परिवारों को दे दिया, और जो बाकी है जिनको घर का भूअर्जन हुआ है, मुआवजा दिया है, जिनको उठाते हुए पुलिस और प्रभारी दल के अधिकारियों ने पंचनामा बनाया है, उनको भी आप पात्र कह रहे हैं। और आज तो सबके लिए लड़ने के किसान सिवाय लोगों ने दूसरा रास्ता सरकार को जमीन बेची, तो सरकार ने प्लाट काटे हुए हमारे 3 सेट के आसपास प्लाट पड़े हैं। वही जो किसान लोग उठ करके न वो जमीन में गेहूं चने पका के न वो प्लाटों में खा रहे हैं। बल्कि हमारे को सरकार ने ना तो प्लाट दिया है और ना 5 अरसे दिए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि गाँव के पंचायत। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें NMF न्यूज के साथ। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।